वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डी.बी. कुशवाहा। आज हम लॉर्ड माउंटबेटन योजना और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में बात करेंगे। क्योंकि दोनों के कुछ चीज़ें एक दूसरे से ओवरलैप्स करती हैं, इसलिए दोनों को एक साथ जानना समझना तर्कसंगत है। वहाँ की लेबर पार्टी की सरकार जब बनी और वहाँ के प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली ने लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय बनाकर भेजा और उन्हें भारतीय स्वतंत्रता के बारे में संवैधानिक कार्य किए जाने का दायित्व भी सौंपा। कुछ अतिरिक्त शक्तियाँ भी उनको दी गई। लॉर्ड माउंटबेटन जब भारत में आए तो उन्होंने दो बार अपनी योजना प्रस्तुत की। पहली जो योजना उन्होंने प्रस्तुत किया था उसमें मुख्य बातें ये थी कि भारत का एक संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा, लेकिन उसमें देशी रियासतों को सम्मिलित होना न होना या अपने अलग से संविधान का निर्माण करने की स्वतंत्रता प्राप्त होगी। इसे न तो कांग्रेस सहमत दिया अपना, न तो मुस्लिम लीग ने भी अपनी सहमति नहीं प्रदान किया। इसका मूल कारण था जो पाकिस्तान की मांग थी, इसकी चर्चा उस योजना में कहीं नहीं थी। इसको डिक्की बर्ड योजना के नाम से भी जानते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने इसे बाल्कन प्लान भी कहा। बाल्कन प्लान का मतलब होता है, टर्की में जो बाल्कन प्लान आया था इससे कई टुकड़े वहाँ टर्की बट गया था। ठीक उसी प्रकार से जे नेहरू का मानना था कि अगर ऐसा हुआ तो भारत में एक नहीं अनेक राज्यों का उदय होगा, जिससे भारत कई टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा। परिणाम स्वरूप यह योजना समाप्त हो गई और लॉर्ड माउंटबेटन ने क्लीमेंट इटली से दोबारा बातचीत करने के बाद जो योजना प्रस्तुत की उसे हम 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन योजना के नाम से जानते हैं। इसमें भारत और पाकिस्तान के विभाजन की बात की गई, जिसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी स्वीकार किया और मुस्लिम लीग तो इसके लिए पहले से ही तैयार थी। लेकिन कुछ लोगों ने गांधी जी का, इसके पहले गांधी जी का जो कहना था कि भारत का विभाजन मेरी लाश पर होगा, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बदल रही थी कि ऐसा किया जाना समय की मांग थी। मौलाना अबुल कलाम ने अंतिम समय तक इस विभाजन को स्वीकार नहीं किए। उनका कहना था कि भारत का विभाजन कांग्रेस के नेतृत्व की विफलता है, लेकिन चूंकि उनके इस सहमति असहमति का कुछ विशेष महत्व नहीं रह गया था, इसलिए उस योजना को स्वीकार कर लिया गया था। वहीं पर जिन्हें हम सीमांत गांधी कहते हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व ने उनके नेतृत्व को भेड़िए के सामने फेंक दिया। ये तीनों कथन महत्वपूर्ण है किसी भी परीक्षा के दृष्टि से, इसलिए इन 3 कथनों को हमने चर्चा किया। खासकर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अंत तक भारत विभाजन के पक्ष में नहीं थे। इसीलिए उन्होंने कहा कि भारत का विभाजन कांग्रेस के नेतृत्व विफलता को दर्शाता है और इसी के परिणाम स्वरूप सिरिल रेडक्लिफ आयोग बना और भारत पाकिस्तान की सीमा का बंटवारा हुआ, जिससे हम भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा को रेडक्लिफ लाइन ही कहते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 इसी माउंट योजना के तत्वाधान में या दिशा निर्देश में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास किया गया था।
इसकी कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, हमें भी जान लेना है। जिसे भारत में लोकसभा और राज्यसभा होता है, लोकसभा निम्न सदन होता है, राज्यसभा उच्च सदन होता है। ठीक उसी प्रकार से ब्रिटिश संघ पार्लियामेंट में भी हाउस ऑफ कॉमन्स को लोकसभा कहते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स को उच्च सदन या राज्यसभा कहा जाता है। पहली बार 4 जुलाई को यह भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया। कभी कभी ये भी डेट पूछा जाता है या किस सदन में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पेश किया गया, हाउस ऑफ कॉमन्स पेश किया गया। तो हाउस ऑफ कॉमन्स अर्थात द्वितीय सदन में पेश किया गया। 15 जुलाई को हाउस ऑफ कॉमन्स ने पारित कर दिया था, 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स उच्च सदन ने पारित कर दिया और 18 जुलाई 1947 यानी 18 जुलाई को शाही हस्ताक्षर कर दिए गए, सम्राट की अनुमति मिल गई। उसमें सम्राट की जॉर्ज सम्राट थे, उनका हस्ताक्षर हो गया। इस अधिनियम की जो मुख्य विशेषताएं हैं कि 15 अगस्त को भारत और पाकिस्तान 2 डोमिनियन स्टेट में स्थापित किए जाएंगे। डोमिनियन स्टेट का मतलब होता है कि जब जिस देश का संविधान का निर्माण नहीं हुआ होता है और पूरी तरह से संप्रभु नहीं होता, ऐसे राज्य को हम डोमिनियन स्टेट की दर्जा देते हैं। तो इसमें पहला प्रावधान था कि 15 अगस्त को 2 डोमिनियन स्टेट स्थापित किए जाएंगे, एक भारत दूसरा पाकिस्तान। दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता थी कि बंगाल और पंजाब को 2-2 प्रांत बनाए जाएंगे। तीसरी महत्वपूर्ण व्यवस्था थी असम का सिलहट जो जिला है, वहाँ की जनता के जनमत के बाद यह तय किया जाएगा इसे भारत या पाकिस्तान में सम्मिलित किया जाए। अगली व्यवस्था या प्रावधान यह था कि जब तक संविधान का निर्माण नहीं होता है तब तक 1935 के अधिनियम के अनुसार देश का शासन चलाया जाएगा। 15 अगस्त 1945 को जब देश स्वतंत्र हुआ, उसमें बहुत हिंसक स्थिति देश में चल रही थी। गांधी जी खुद 15 अगस्त को दिल्ली में नहीं थे, नोआखली में थे जो बंगाल में पड़ता है, और जब यहाँ जश्न मनाया जा रहा था देश में सांप्रदायिक दंगे भड़के हुए थे। फिलहाल ये स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की महत्वपूर्ण विशेषता थी। कुछ डेटें बहुत महत्वपूर्ण है कि सम्राट ने अपनी अंतिम स्वीकृति कब दिया, 18 जुलाई, और कब सदन में पेश किया गया, 4 जुलाई 1947। एक बात और महत्वपूर्ण है कि क्लीमेंट इटली ने जून 1948 तक देश को स्वतंत्र करने की बात कही थी, लेकिन इसके पहले ही क्यों स्वतंत्र कर दिया? इसका मूल कारण यही था, लॉर्ड माउंटबेटन ने भी कई जगह स्वीकारा था कि स्थिति देश की स्थिति इतनी बिगड़ी जा रही थी सांप्रदायिक कारणों से, तो अधिक दिनों तक इसे उस अवस्था में नहीं रखा जा सकता था, इसलिए इसका निर्णय पहले ले लिया गया। धन्यवाद। संवैधानिक विकास के संपूर्ण जो चैप्टर थे समाप्त हो गए। 1600 से जो कंपनी के एक चार्टर एक्ट पारित हुआ था, वहाँ से चलकर 15 जुलाई 1947 तक यह दौर चला और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन बने और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी 26 जनवरी 1950 को यह पद समाप्त कर दिया गया और भारत में गवर्नर जनरल के स्थान पर राष्ट्रपति का पद स्थापित हो गया। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।